आप देख रहे हैं द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। जिस तरीके से अब अंतरिम बजट जो है पेश होना है, क्योंकि आज राष्ट्रपति का भाषण जो है पार्लियामेंट के अंदर हुआ है और उसके बाद कल अंतरिम बजट जो है जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेगी। और इस बजट में क्या उम्मीदें हैं, क्या खास रहने वाला है। हमारे साथ मेडिकल क्षेत्र से भी लोग मौजूद हैं, साथ ही साथ अगर बात करें ट्रांसपोर्ट से वो भी लोग मौजूद हैं। ट्रांसपोर्ट की अगर बात कर लेते हैं, हमारे साथ जितेंद्र सिंह वो भी हैं, आप ट्रांसपोर्टर भी हैं, लेकिन क्या उम्मीदें लग रही हैं अंतरिम बजट जो है इस कार्यकाल की अगर बात करें, आखिरी बजट जो है पेश होना है, कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? सर, जो सरकार चल रही है इससे तो अब कोई नाम अंतर उम्मीद है। आगे क्या होता था, तो देश में महंगाई बढ़ती थी ना, वो पूरे साल के एंड में जब बजट पेश होता था ना, बजट के अंदर ही बढ़ती थी कोई भी चीज़। आज तो आप देख लो, जैसे ट्रांसपोर्ट का मुद्दा ही ले लो, अब नया साल आया 1 तारीख को, हर एक गाड़ी 10,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक महंगी होगी। अब बजट आएगा, बजट के अंदर एक टैक्स और लगा दिया जाएगा। पहले जब देश के अंदर जीएसटी आई थी, बोला गया था सरकार के माध्यम से वे सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे, एक ही टैक्स सिर्फ जीएसटी होगा। आज जीएसटी के साथ साथ वो भी पुराने टैक्स चल रहे हैं, वैट भी वैसे ही चल रहा है, 1% सेंस लग रहा है वो भी वैसे ही चल रहा है। महंगाई का दौर इतना बढ़ गया, आम बंदा, जो एक छोटा किसान ले लो या छोटा परिवार ले लो, जिसके लिए पेट भरना बड़ा मुश्किल हो रखा है। जो आप मेडिकल की बात कर रहे हैं, मेडिकल की दवाइयाँ इतनी महंगी होगी, आप एक पत्ता लेने जाओ मेडिकल का। अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूँ, हाईवे जो जिस तरीके से इतने अच्छे हो गए हैं कि गाड़ियों की रफ्तार जो है वो काफ़ी तेज हो गई है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, सरकार ने विकास बहुत किया, पर उतनी महंगाई भी बढ़ गई। अब 2 रुपये पर किलोमीटर टोल टैक्स पड़ रहा है। आप उस विकास को किस आंखों से देखेंगे? आप किस निगाह से देख रहे हैं विकास को, जो आपकी महंगाई, पैसा बढ़ गया। अब पहले होता था, आप दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर एक टोल होता था सिर्फ 50 रुपये का, फिर दूसरा टोल लगा 30 रुपये का पानीपत का। आज दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बना भी पूरा नहीं है किसी तरीके से। रात ही मैं चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचा हूँ, फोक इतनी थी, पौना घंटा 45 मिनट हम मुरथल वाले टोल के ऊपर फंसे रहे। आप देख सकते हैं महंगाई इतनी बढ़ गई, टोल टैक्स इतने लग गए, आम बंदा तो आज की डेट में अपनी गाड़ी निकाल के कहीं जाने से डर रहा है। और ऐसा आप जो हाईवे बनाए गए हैं, आपने इतना टैक्स कर दिया। जो सरकार की गाइडलाइन है एनएचआई की, भाई 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल होगा। आप सोनीपत पे चले जाओ, 60 किलोमीटर के अंदर 3 टोल है, मेरे ख्याल मैक्सिमम मैक्सिमम वो भी 350 रुपये के। लेकिन क्या लगता है कि किस तरीके से रिबेट मिलनी चाहिए, किस तरीके से छूट मिलनी चाहिए, क्या लगता है आपको बजट के अंदर? हम तो ये कह रहे हैं, देखो सरकार एक पब्लिक को सहूलत देना, सरकार का काम है पब्लिक को सहूलत देना। हम तो ये सरकार के आगे गुहार लगाना चाहते हैं, भाई जो कमर्शियल व्हीकल है, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो पैसेंजर कार है, चाहे बस है, उसको टोल टैक्स फ्री होना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज़ को सस्ती पेश करेंगे तभी कोई उस चीज़ को अपनाएगा। अब जो बस का टोल टैक्स लगता है, वो सारा टैक्स सवारी के ऊपर अवेयर होता है। जो गाड़ी का टैक्स है, अगर टोल टैक्स गाड़ी के ऊपर लगता है, वो गाड़ी का टैक्स भी हम पैसेंजर से पे करते हैं। इसलिए बंदा पब्लिक कैरियर लेने से डर रहा है। आज की डेट में जो हालात देश के हो रखे हैं, हाईवे तो बन रहे हैं, रोडें बड़ी अच्छी बन रही है। आगे से देखो, जो रोडें हम देखते थे टीवी के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, आज वो हमारे हिंदुस्तान में बन रही है। पर जो पूरी दुर्दशा है, सबसे पहले तो मैं माध्यम मीडिया से एक ही गुहार लगा रहा हूँ, जो टोल है, जब पूरी रोड बन जाए, पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, उसके बाद टोल लगना चाहिए। हमारे कई टोल ऐसे हैं जहाँ रोड बनी भी नहीं, टोल पहले लग जाता है। तो विकास तो हुआ है ना। आप अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में चाहे गाड़ियों की बात करें, रोडों की बात करें, विकास तो हुआ है ना आप लोगों को? सर, विकास हुआ, उस विकास को क्या करेंगे, आपके गले की हड्डी बन जाए। अब देखो, अभी 06 गाड़ी आ गई, जो गाड़ी 2020 मॉडल है, अभी 4 साल नहीं हुए उसको, वो रोड पे चल नहीं सकती। कह रहे जी ये 03 है, पोल्यूशन कर रही है, पूरे साल का हमें पोल्यूशन का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। उस विकास को अब क्या मायने रखाएंगे? उस गाड़ी को आप क्या देखेंगे? जो 50 लाख की गाड़ी है, फॉर्चूनर ले लो, 1 करोड़ की गाड़ी है, एंडेवर ले लो, वो गाड़ी रोड पे नहीं चल सकती जी। गाड़ी ये 04 है, ये पोल्यूशन दे रही है। और आपने अगर आगरा जाना, आपने एक एक्सप्रेस वे बनाया, नेशनल हाईवे बनाया, न्यूडा टू आगरा, उस पर एक टोल लगा दो, उस पर 4 टोल लगे हुए तो हैं। बिल्कुल, अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो काफ़ी उम्मीदें जो है इनको कम नज़र आ रही है। कह रहे हैं कि विकास तो हुआ है, लेकिन उसका जो खर्च है वो लोगों की जेब पर पड़ रहा है। अगर बात
बिल्कुल आपने ट्रांसपोर्टरों को सुना कि किस तरीके से उनकी मांग थी कि कहीं ना कहीं उनको गाड़ियों के अंदर रिबेट जो है वो मिलनी चाहिए। मेडिकल एक्सपर्ट की बात कर लेते हैं, मेडिकल को लेकर उनको कितनी उम्मीदें हैं। समीर भाटी जी हमारे साथ मौजूद है। समीर जी, अगर बात करें कितनी उम्मीदें हैं बजट से आपको? बिल्कुल, अभी देख ज़्यादा रोबस्ट होगी। लेकिन भाटी जी, जिस तरीके से आजकल कैंसर के मामलों की बात करें या फिर हार्ट अटैक के मामलों की बात करें, ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में इनकी जो दवाइयाँ हैं या इनका जो हॉस्पिटल में अगर भर्ती हो जाते हैं तो ज़्यादा खर्चा आता है। इनके लिए भी कहीं ना कहीं सरकार को एक रिबेट जो है मिलनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए 2 चीज़ें हैं, जैसे एक तो हमारा जो आयुष्मान भारत योजना जिसके अंदर बीमा मिलता है 5 लाख के करीब का, पर मैं समझता हूँ इसका थोड़ा दायरा और बढ़ाने की ज़रूरत है कि जो मिडिल क्लास है, जैसा हम देखते हैं कि हेल्थ केयर के अंदर अगर कैंसर जैसी बीमारी होती है तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस मतलब लोगों का बहुत एक अलग तरह का खर्चा बढ़ जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आयुष्मान भारत का जो दायरा है वो बढ़ाना ज़रूरत है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो दूसरी सबसे बड़ी जिस तरह से चुनौती, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे हेल्थ केयर के ऊपर काफ़ी अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर उसका एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगेगा। बट साथ के साथ हम मैन पावर को भी अगर साथ के साथ ट्रेंड करते रहेंगे, स्पेशली जो मेडिकल एजुकेशन है और हेल्थ केयर स्किलिंग है, इसके ऊपर हम अगर थोड़ा अलग से स्पेशल बजट एलोकेट करें तो काफ़ी हद तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उस तरह का ह्यूमन रिसोर्सेज भी तैयार कर पाएंगे। और जैसा अभी आपने बात की थी जिस तरह की बीमारियों को, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर पाएंगे। और जो जैसा बीमारियों का ग्राफ बढ़ रहा है उसको हम प्रिवेंट भी उतने ही स्पीड से कर पाएंगे। क्या उम्मीदें लग रही हैं कल जिस तरीके से अंतरिम बजट पेश होना है? देखिए हेल्थ के अंदर उस तरह से, क्योंकि ऑनगोइंग स्कीम्स होती है सारी, जैसे जिस तरह से हमारा डिजिटल हेल्थ मिशन चल रहा है, आयुष्मान भारत चल रहा है, इस तरह की स्कीम्स तो कंटिन्यूस चलती रहेंगी। साथ के साथ जो दूसरी नई स्कीम्स है वो फिलहाल अभी नहीं लॉन्च होगी। पर इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पहले अभी पिछले 2 बजट के अंदर मेंटल हेल्थ के ऊपर थोड़ा फोकस किया गया था, मैं समझता हूँ उसके ऊपर थोड़ा सरकार का ज़्यादा रुझान होना चाहिए और वो ग्राउंड लेवल पे ठीक तरीके से और इम्प्लीमेंटेशन उसको करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल आपने देखा मेडिकल को लेकर किस तरीके की इनकी जो बात है वो इन्होंने कही। बिल्कुल मेडिकल क्षेत्र में आपने जाना कि किस तरीके से इनकी मांग है कि कहीं ना कहीं रिबेट जो है लोगों को मिलनी चाहिए। आईटी कंपनी की अगर बात कर लेते हैं, कितना विकास पिछले 10 सालों में हुआ है, बात कर लेते हैं। सुखबीर मल्होत्रा जी है। मल्होत्रा जी, अगर आपसे बात करें, आप आईटी कंपनी है आपकी, कितना विकास जो है पिछले 10 सालों में हुआ है और क्या उम्मीदें आपको बजट से लग रही हैं? देखो, बजट में 40% लास्ट ईयर भी वृद्धि हुई थी आईटी और इन सब चीज़ों के लिए, और अलग अलग जगह सेल्स के लिए इंसेंटिव डाले गए थे। और ये चीज़ पहली बार हुई है मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद। जो है वो एक आईटी इंडस्ट्री में जो बूम आया है, क्योंकि गवर्नमेंट 100% सपोर्ट कर रही है इन चीज़ों को, और हमें बड़ी अपेक्षाएं हैं और भी गवर्नमेंट से कि और सपोर्ट करेगी। और आप देखेंगे कि जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, चाहे वो किसी भी तरीके से आईटी की जो एग्जिस्टेंस है, जो इंडस्ट्री की, ये इस इंडस्ट्री से, चाहे कॉल सेंटर्स हैं, चाहे आईटी इंडस्ट्री है, चाहे ये इसकी जो एग्जिस्टेंस है, वो मार्केट जो बनी है इंटरनेशनली, वो मोदी गवर्नमेंट के विजन के अनुसार बनी है। क्योंकि वो विजनरी लीडर जो है, वो सिर्फ विजनरी लीडर ही नहीं है, उसने विजन देखा, फिर इम्प्लीमेंट किया, उसको इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू भी किया। रिव्यू करने के बाद जो कमियां आ रही हैं उसको भी रिव्यू किया जा रहा है और रिफॉर्म्स को आगे लाया जा रहा है। बहुत सारी सच्चाई है ये गवर्नमेंट की। अगर आईटी सेक्टर की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, लगातार काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। कैश का बहुत कम हो गया है और डिजिटल के ऊपर आगे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उम्मीदें लग रही हैं कि और आने वाले समय में जिस तरीके से कल बजट पेश किया जाएगा और डिजिटल के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। देखिए, ये यही तो सच्चाई है। पहले जो कैश की बड़े लेवल पे, गरीब आदमी के पास तो कैश बहुत कम होता ही, कम ही यूज़ करता है वो। मतलब अभी आज आप देखोगे ना, छोटी छोटी जगहों पे गूगल पे, फ़ोन पे ये चीज़ यूज़ हो रही है, भीम ऐप यूज़ हो रहा है, रुपया यूज़ हो रहा है, डिजिटल करेंसी की तरफ भारत बढ़ रहा है। वो जो पहले थ्रू आउट वर्ड यूज़ हो रही थी, आज वो हिंदुस्तान में सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है। चाहे वो डिजिटल इंडिया के माध्यम से है, चाहे भारत नेट के माध्यम से है। ये दोनों जो डिजिटल इंडिया जो मोदी जी के विजन है, ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और आप देखोगे आज की डेट में जो दंगे कंट्रोल हो रहे हैं, वो कैश का ना होना ही दंगे है। ये डिजिटल इंडिया का ही इम्पैक्ट है इसका, कि हर रोज़ जो हर रोज़ की जो ट्रांजैक्शंस है हमारी, वो ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में ना होकर डिजिटली हो रही है। लेकिन सर, इनका दुरुपयोग भी जो है काफ़ी किया जा रहा है। लोगों के अकाउंट से
OTP आएगा तो पैसा निकाल लिया जाएगा, अगर आप कार्ड डिटेल दे दोगे तो पैसा निकाल लिया जाता है। इसके ऊपर भी रोकथाम जो है या कड़े कानून बनने चाहिए। बिल्कुल बनने चाहिए और इसकी बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनी भी चुकी हैं, गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट भी कर रखी है। और मेरी आपके व्यूअर्स के माध्यम से ज़रूर जैसे ही आपके पास कोई ऐसा OTP का या कोई ऐसा आए तो उसको नहीं देना चाहिए। और दूसरा सबसे आपको एक 1092 के नंबर है, जैसे ही आपके साथ कोई भी ऐसी घटना होती है तो आप इमीडिएटली उसको रजिस्टर्ड करवाओ। क्योंकि हम कहते हैं कि चलो 2000 या 5000 चला गया तो चला गया, नहीं चला नहीं गया, वो इमीडिएटली अकाउंट फ्रीज होना जरूरी है। और जैसे अब आप देखोगे आधार से लिंक हो रहे हैं और आपको आने वाले टाइम में ये पैन से लिंक होगा, आधार से लिंक होगा। और जब आप आज की डेट में अगर अकाउंट खोलना है तो वो मैंडेटरी है उस आदमी का वहाँ पे प्रेजेंट होना, ब्रांच मैनेजर का, उसकी फ़ोटो खींचना, ये सारी चीज़ें आगे जाके रुकेंगी ये पुराने अकाउंट से। लेकिन कानून तो बनना चाहिए ना। अच्छा, बिल्कुल इसमें स्ट्रॉन्ग कानून, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कानून बनना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अकाउंट इमीडिएटली फ्रीज होने चाहिए। ये फेक कॉल सेंटर जो चल रहे हैं या फेक जो ये इस तरीके से काम हो रहे हैं, जो भी ऐसे काम हैं उसके ऊपर कड़ी से कड़ी प्रावधान, सजा प्रावधान होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कानून में थोड़ी इसमें कमियां हैं, उसको दूर करना ही पड़ेगा हमें, ताकि जनरल पब्लिक जो है उसके ऊपर ऐसी फ्रॉडबाजी ना हो पाए, उसके अकाउंट सेफ रहें। उसके और आपके मेरी यहाँ FD बैंक में पड़ी हुई हैं, वो FD नॉर्मल पब्लिक की है और उसको अगर ये फ्रॉडी ले जाते हैं तो उसका एक इम्प्लीमेंटेशन, एक आसानी जरूर मिलनी चाहिए। पब्लिक को इसके लिए एजुकेट करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसे एजुकेशन प्रावधान लाने चाहिए, बिल्कुल 100% लाने चाहिए। तो बिल्कुल आपने सुना कि अलग अलग क्षेत्र के जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय जो है आपने सुनी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।